बेगी विलंब न करिय नभ, साजिय सगुई सनाय। सुदिन सुमंगल तवई जब, राम होई राय। एक विविधता की सबसे बड़ी बात है, भगवान का राज्याभिषेक होने को दशरथ जी का संकल्प हुआ। गुरु जी को पता है कि भगवान देवताओं के कार्य के लिए आए हैं, इसलिए राज्याभिषेक स्वीकार नहीं करेंगे। और राजा पूछ रहे हैं गुरु जी से कि मुहूर्त निकालिए, और गुरु जी कह रहे हैं कि जिस दिन जल्दी करो राज्याभिषेक, शुभ दिन वही हो जाएगा जिस दिन राज्याभिषेक होगा। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि इतनी ही बात है कि सुदिन सुमंगल तवई जब, राम होई युवराज, तो भैया गुरु जी ने सत्य बात क्यों नहीं कही कि राजन, राम जी को अभिषेक आपकी कल्पना है और सब लोगों को ये उचित है, पूरी प्रजा चाहती है, लेकिन इस कल्पना की एक परिकल्पना और भी है कि जहां भगवान दुष्टों का नाश करके उद्धार करेंगे। तो उस स्थिति को राजा दशरथ के सामने लाना नहीं चाहते हैं। अब घर परिवार का कोई बड़ा हो या कोई बड़े हाईएस्ट कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, और उसे सब कुछ मालूम हो एक किसी केस में, लेकिन फिर भी एक किंतु परंतु जो भगवत आसक्तु व्यक्ति हैं उनके चित्त में हमेशा रहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ बस प्रभु को मंजूर हो तो ये हो जाए। तो उसी संदर्भ में गुरु जी ने कह दिया कि सुदिन सुमंगल तवई जब, राम होई युवराज। राजा को सत्य बात नहीं बताई, और पावर में होने के बाद राज धर्म सर बसैत नोई, और जिमी मनमा मनोरथ गोई। यद्यपि राजा राजा है और राजगुरु गुरु है, और जैसे सुप्रीम, भले ही प्रधानमंत्री मंत्री है, टॉप मोस्ट रैंक है प्रधानमंत्री की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे उसे दबना पड़ता है। तो ऐसे ही गुरु जी के आदेश के आगे राजा को दबना पड़ेगा। लेकिन जो खेल हुआ बिल्कुल वैसा ही खेल हुआ कि राम की न चाह हई सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब नारद जी महाराज का प्रसंग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। काम को जीतने के बाद शंकर जी महाराज के पास गए और उन्हें सब महाचरित शंकर ही सुनाए, और अति प्रिय जान महेश सिखाए, जिमी यह कथा सुनाए मोई, तिम जन हरि सुनाए कबऊ। तिम जिमी यह कथा सुनाए मोई, तिम जन हरि तिम जन हरि सुनाए कबऊ, और चले प्रसंग दुराए तब, कि यदि भगवान के सामने प्रसंग चल भी जाए तो आप जो है उसे छुपा जाना। नारद जी को अच्छे नहीं लगे। तब शंकर जी महाराज यद्यपि सब कुछ जानते हैं, टिका लग गए शंकर जी, और नारद बाबा भी टिका लग गए। और इन दो टिका लग्गियों के रहते हुए भी नारद बाबा बंदर बन गए। अब बने कैसे? बने इसलिए कि प्रभु चाहते थे। प्रभु जो चाहते हैं, राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
सोचा कि राजा का काम संकल्प करना, गुरुजी का काम उसमें दिशा निर्देश देना और ईश्वर का काम उसका निर्वाह करना या न करना। हाँ, राजा करे न जोगी और राम करे सो होगी। ऐसे प्रसंग में जो है गुरु जी ने कह दी कि सुदिन सुमंगल तवई जब राम हो युवराज। और फिर महाराजा मंदिर में आए और अपने मंदिर माने अपने घर में, और घर में आने के बाद पुराने समय में एक कल्पना थी, अब आज के ज़माने में तो नहीं है, हर घर में कोई ना कोई मंदिर के लिए स्थान होता था। फ्लैट में भी हम गए छिपी टोला छोड़ के तो मंदिर का स्थान बनाया, यहाँ कोठी में आए तब भी मंदिर का स्थान बनाया, और अब तो फिर कुछ लोगों में आस्था पैदा होने लगी कि पूजा करो ना करो मंदिर के लिए स्थान जरूर दो। तो घर को जनरली मंदिर शब्द प्रयोग किया जाता था, लेकिन मंदिर तभी होता है जब उस घर में मंदिर वाली बातों दुष्ट जन न हो। अब तो दुष्ट जन तो घर घर हैं और मंदिर वाले लोग तो बहुत थोड़े से हैं। तो मुदीत नहीं पाती मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सब लोगों को बुलाया और बुला के सबसे ये कहा कि महाराज आप राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करिए। और गुरु जी से हमने बात कर ली, गुरु जी ने कह दी जल्दी से राज्य दे दो। अब जल्दी का मतलब ये थोड़ा ही था कि जल्दी का मतलब ऐसी जल्दी करोगे और जल्दी में भी फल्दी हो जाए। क्या बात है कि कहीं मैया के पास जाके यदि पहले ही जिक्र करी आते तो ये रायता फैलता क्यों? लेकिन रायता फैला इसीलिए कि जल्दी में भी जल्दी कर दी। इसलिए अब जब मंत्रियों के सामने ये बात कही कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने आज्ञा दे दी, तब जग मंगल भगल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाई अबारा। मंत्रियों ने भी कह दी महाराज जल्दी करो। और मंत्रियों के बाद न पाई मोद, राजा को तो जल्दी थी और उन्होंने सबकी बात सुनी तो खुश हो गए। और बढ़त पौड़ जन लय हो सुसा का, कोई बेल चढ़ रही हो उसे कोई मजबूत सी जो है सपोर्ट मिल जाए तो जल्दी चढ़ जाती है। इसलिए राजा ने सबों से कहा कि अभिषेक के लिए जो जो सामान की जरूरत होती है करती है उस सबका इंतजाम करो। और गुरु जी ने से पूछ के चामर चरम बसम भांति रोमपात पटक नित जाती, कपड़े वस्ते चामर कलाया धागा और मंगल मनगन मंगल वस्तुने का जो जग जोग भूप अभिषेका। गोस्वामी जी महाराज ने एक बात लिखे कि जो जग जोग भूप अभिषेक के लिए जो भी जरूरत होती है वो सब कर दी जाए। और तो और सही सब जगह जो है चौके पुराई जाए, घरों पे ध्वजा फहराई जाए, इस तरह से साज सजावट का आदेश दे दिया। और इस सब आदेश को देते देते जो काम की रफ्तार थी वो ऐसे रफ्तार से शुरू हुई कि जो मुनीस जय आय सुदीना, सो तई काज प्रथम जनु कीना। इतनी रफ्तार से उसने काम करा कि जैसे वो पहले से ही कर दिया हो। अब ये जल्दी में जल्दी, उसमें भी जल्दी, उसमें भी जल्दी। और इस जल्दी जल्दी में ये जल्दी की जो कहना चाहिए जल्दी की फल्दी हो गई, उसी के इस जल्दबाजी का यदि सही तरीके से उपयोग होता गुरुजी की आज्ञा का, तो गुरुजी ने भले ही ये कह दी कि भाई सुदिन सुमंगल तवई जब, बोले महाराज सुदिन तो है लेकिन आप ये तो देख लो कि कोई प्रतिकूल गोचर तो नहीं बैठे इस बीच में। यदि प्रतिकूल गोचर हो तो बता दो, लेकिन जल्दी तो जल्दी होती है, जल्दी होती है तो फिर कुछ और दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अब राजा को ये लगा कि गुरुजी ने भी ऐसे ही कह दी, तो उन्होंने राजा ने क्या करा कि विप्र साधु सुर पूजत राजा। और राजा ने जो है ब्राह्मणों की, साधुओं की, देवताओं की पूजा शुरू कर दी। भाई पूजा करोगे सब काम ओम जऊ शांतरिक्षगुम, शांति पाठ की तरह से एक पूजा करें और शांति पाठ करें।
कि ये पूजा करें, इसका फल क्या, कि शांति पाठ हो तो शांति बनी रहे। इसलिए करत राम हित मंगल काजा, जो मांगलिक कार्य हैं उन सबों को कर रहे हैं। और राम जी के अभिषेक की खबर जब अयोध्या नगरी में फैली तब सब लोगों को खूब अवध में बाजे बजने लगे और लोगों को जो है भर गई मंगल अंग सुहाए। और सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं भैया आज तो हमारे जो है बाएं अंग फड़क रहा है, और जिनका दायां फड़कना शुरू होता है वो कहते हैं दायां अंग फड़क रहा है। भाई क्या ऐसी बात है? तब कहते हैं राम जी राजा बनने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में बहुत से लोग जो भरत जी के फेवरेट के थे वो क्या कह रहे हैं, भय बहुत दिन अति अबसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। ये इतने मंगल शगुन राज्य शासन में हो रहे हैं, और उस मंगल शगुन में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि भरत जी बहुत दिन से नंदयाल गए हुए हैं। जो मेन कैरेक्टर हैं रामायण के, कहने के लिए राम जी मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन रामायण का उद्भव भरत जी के चरित्र की वजह से हुआ है, इसलिए भरत जी ही मेन कैरेक्टर है। तो इसीलिए लिखा गया कि सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी, और भरत सरस प्रिय को जग माही, यही सरस पर दूसर नाई। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंदई कमट रह गई भांति। यही अवसर मंगल परमा, और सुन रहे से निवास सोवत लगी विधु बढ़त जिमे बार दिवीच विलास। अब जो है चूंकि भरत जी का श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म न भरत को, ये अयोध्या कांड के अंत में और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम रूपी कमल, श्री राम प्रेम, राम के प्रेम रूपी कमल पूरन, कमल का खिल जाए जब पूरा हो, पूरन हो तो न जन्म न भरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो राम जी के चैत्र रूपी, राम के प्रेम रूपी कमल की कभी खिलावट नहीं होती। और बिल्कुल उसी तरह से खिलावट हो रही है भरत जी की वजह से, जैसे चंद्रमा को देख के समुद्र में लहरें आती हैं। ये सारे प्रसंग अपने आप में ये दर्शाते हैं कि अयोध्या में विपरीतता का सर्वथा अभाव था, कि राम जी राज शासन पे बैठे, इसमें कोई भी विपरीत नहीं था। लेकिन फिर भी हर अच्छे गुण के पीछे कहीं ना कहीं एक अवगुण तो छुपा होता ही है, बिना अवगुण के अच्छा गुण नहीं होता है। इसलिए वो तो किसी को दिखा नहीं, लेकिन उस अवगुण ने सारे खेल को पलट दिया। अब प्रथम जाई ना बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन भाई। अब माताओं को जाकर सुनाई कि महाराज ऐसे ऐसे राज्याभिषेक हो रहा है। क्या कहीं मैया के पास अभी भी नहीं पहुंची जल्दबाजी में? प्रत्यक्ष जीवन में ऐसा ही होता है, जब जल्दी में कोई काम करते हैं तो भूल निश्चित होती है। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, और मंगल कलश सजन सब लागी। जब ये इतनी बात महलों में हो रही थी तो कहीं ना कहीं इस मंगल सगुन का सिम्टम कैकेयी मैया के पास पहुंच गया। कैकेयी मैया को तब तक कोई तकलीफ नहीं हुई सुन के या समझ के, लेकिन ये तो मंथरा ने जो कुछ लीला रची, क्योंकि यदि हम किसी गलत व्यक्ति का संग कर लें तो ये गलत व्यक्ति का संग हमारे चैत्र का भी नाश कर देता है। देवताओं को जब ये लगा कि राम जी को राज्याभिषेक होगा तो इसमें विघ्न कैसे डाली जाए, तो अयोध्या में घूमने गए और जगह जगह घूम घूम के ये देखा कि भाई आखिर इस अयोध्यावासी तो किसी कोई मति पलट नहीं सकते हैं।
तो कौन की मति पलटी जाए। तब खोजने पे पता लगा जी मंत्रा डोकरी जो है दहेज में आई थी उनके संग में, क्योंकि ये जो है कैकेयी की प्रिय थी, इसलिए ये बाहर की थी। क्योंकि यदि विवाह होके आ जाती तो अयोध्या की नागरिक हो जाती, किसी से ब्याह करा देते। कुंवड़ी कुंवड़ी थी सो ब्याह नहीं हुआ, तो कुंवड़ी अगर अयोध्या में किसी से ब्याह करा देते तो उनकी सेवा भी करती। लेकिन वो अयोध्या की नहीं रही, वही जनकपुर की रही, और सारा रायता उसका फैलाया हुआ हुआ और माध्यम देवताओं ने बनाया उसे। तब चौके चार सुमित्रा मंगल मणिमय विविध भांति अचिरूनी। अब जो है किसी ने चौक पूरे, किसी ने गांव के देवताओं की पूजा करी, किसी ने झंडे लगाए और गावई मंगला कोकिल बयनी विधुवदनी मृग सावक नयनी। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और मंगल गीत रामलीला में सुनते थे, वो याद आ गया। जय राम 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 कल होंगे राजा राम। जय राम 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 कल होंगे राजा राम। इस तरह से जो है कोकिल बहनी जो है मधुसूदन है। और राम राज अभिषेक सुन ही अर्षे नर नार, सब लोग सुखी हुए और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार, कि ये कार्य राजी रास्ता से निर्वाह हो जाए, इसके लिए सब मांगलिक कार्यों की सबकी सृष्टि इकट्ठा करने लगे। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया राजा ने, और चूंकि जिसको बड़प्पन मिलना है, उसको जिसको राज्य शासन मिलना है, उसको पहले बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसलिए गुरु जी से कहा कि महाराज आप राम जी के पास जाइए और जाके उनको जो है थोड़ी शिक्षा दीजिए, जिससे कि वो राजकाज पर बैठने के बाद में किसी भी तरह का उनके अंदर में मद मोह ममता इस तरह के कोई दोष ना आवे। इसलिए राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनता रघुनाथा द्वार आई पद छाया माता।
और भेज के पटइये काज नाथ असनीति। लेकिन महाराज आपने जो है बुलाने की बजाय खुदा के मेरे ऊपर में कृपा करी, इसलिए प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू। महाराज आप पधारे, ही आपका स्नेह और भयऊ पुनीत आज यह गेहू। महाराज मेरा घर आपके पधारने से पवित्र हो गया। अब महाराज आपकी जो आज्ञा हो वो मैं कहूँ, और मैं आपके सेवक होने के इस सुख का, सेवक होने के सुख का सेवक नहीं स्वामी सेवकाई, सेवक होने के सुख का सुख लूं। क्योंकि सेवक को सेवा करने में जो सुख होता है, जो वास्तव में सेवा भाव से करते हैं उसको वो ही जानते हैं। बाकी तो बेगार टालने को तो सेवक जन कितने बन जाते हैं। जैसे राजनीति में आजकल बन रहे हैं सब, हर आदमी सेवक बनने आए राजनीति में। सुन सने साने वचना मुनि रघुबरई प्रशंस। राम कृष्ण तुम कहो वंश वंश। राम कृष्ण तुम कहो वंश वंश। अरे राम जी महाराज, आप तो हंस के समान हो, आप ऐसी बात क्यों नहीं कहोगे? जो मोती चुगता है वो तो फिर मोती की सी बातें करेगा। इसलिए महाराज इसके साथ में गुरु जी ने राजा आज्ञा सुनाने के काम की जो शुरुआत की है, राजा आज्ञा को बताने की, उसके लिए कल प्रसंग लेंगे।